अंतस की धारा में थोड़ी देर मौन पूर्वक अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करना। तुझे याद करना न करना अब मेरे बस में कहाँ। दिल को आदत है हर धड़कन पे तेरा नाम लेने की। सागर किनारे मौन पूर्वक अपनी ओर निरंतर बने रहना। भीतर झांकना। मन बिल्कुल नहीं चाहता कि वो तनाव में जिए। जैसे तुम कील लगी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, ठीक इसी तरीके से तुम तनाव युक्त वातावरण में नहीं जी सकते। मन नहीं चाहता कि उसमें तनाव रहे। मन बिल्कुल हल्का जीना चाहता है। तुम जबरदस्ती उस पर बोझ डालते हो। अगर मन की ध्यान से सुनो तो जहां जरा सा भी तनाव हो रहा होगा, मन वहां से उठ के चल देगा। मन कहेगा, ये जगह ठीक नहीं है मेरे लिए। परंतु तुम कहते हो कि ये जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी, ऐसे तो करना ही पड़ता है। तनाव है तो झेलना ही होगा। तो तुमने मन के साथ इतनी जोर जबरदस्ती नाइंसाफी की है कि वो पूरा का पूरा विकृत हो गया है। लेकिन अब ऐसा ना हो। तुम पल पल जागना, ध्यान का ध्यान रखना। मन की गोदी में नहीं सोना अवसर मिला है। भीतर की दशाएं भिन्न भिन्न प्रकार की, ये बदलते हुए हर पल के हालात, जीवन दिशा में इन दशाओं पर नजर रखना। वही देखना जो हो रहा है, होते हुए को देखना। और ध्यान रहे, मन और आत्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा अपने आप को अभिव्यक्त करती है मन के माध्यम से। मन आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। मन में विकार आते हैं मन के विरोध से, क्योंकि मन का विरोध आत्मा का विरोध है। आत्मा सत्य है। आप जब मन का विरोध करते हैं तो आप सत्य के विरोध में खड़े हो जाते हो। जब मन विरोधाभासों से भर जाता है तो वो आत्मा से संपर्क खोने लगता है। अंतस से सब संबंध अपने आप ही छूटने लगते हैं। विरोध किए बिना अगर आप सीधा सीधा मन पर चलो तो जो मन आपका कह रहा है वो आत्मा की ही आवाज है। दोनों में कोई भेद नहीं है। विरोध गड़बड़ करता है। याद रखना, जो आत्मा से उठ रहा है वो तुमने नहीं बनाया है। विरोध में जो आवाज है वो तुम्हारी है, वो तुम हो। जो विरोध में आवाज उठ रही है वो मन का विकार है। भेद करना है तो एक को हम निर्मल मन और दूसरे को मलिन मन कह सकते हैं। मलिन मन में मल बनता है पूर्वाग्रहों से, अपनी पूर्व मान्यताओं से, कल्पनाओं से, जल्पनाओं से। मन वास्तव में अपनी निर्मल अवस्था में आत्मा ही है, पर जब प्रभावों के चलते तुम उसका विरोध करना शुरू कर देते हो तब मन खंड खंड हो जाता है। तब वो विरोधों से भर जाता है। तब उसमें सही गलत, ऊपर नीचे समस्त परस्पर विरोधी चीजें आ जाती हैं। अन्यथा मन निर्विकल्प अवस्था में होता है। बस वो एक ही बात बोलता है, समर्पण समर्पण समर्पण। प्रेम का हो या चाहत, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, बस एक ही चेहरा, हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की यादें।
और यही जीवन का एक सहज प्रवाह है। लेकिन जब कई प्रभाव पड़ जाते हैं तुम्हारे ऊपर, तब मन कई विरोधी बातें बोलना शुरू कर देता है। और हम विरोधी बातों से बहुत परिचित हैं। एक हिस्सा कहता है बाएं जाओ, दूसरा हिस्सा कहता है दाएं जाओ। एक हिस्सा कहता है खाना खाओ, दूसरा हिस्सा कहता है सो लो। न सोने वाली आवाज़ आपकी है, न खाने वाली आपकी आवाज़ है, क्योंकि सहज प्रवाह में तो कोई आवाज़ ही नहीं होती। महज अभिव्यक्ति होती है मन के माध्यम से। आत्मा अभिव्यक्त हो जाती है बिना शोरगुल किए। वो कुछ कहती ही नहीं कि कुछ करो। किसको कहेगी करो? अब मन तो एक ही है। किसी को बोलने के लिए दो तो होने चाहिए। कि कोई किसी से बोल रहा है, अब किसको कहना है कि कुछ करो? अब तो जो सही है वो होगा। अब किसी को कहा नहीं जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा, सीधा कर्म होगा। पर हम विरोधों में जीते हैं, खंडों में जीते हैं। हमारे भीतर 500 तरह की अलग अलग आवाज़ें होती हैं जो एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। लेकिन ध्यान रहे, सारी आवाज़ें नकली हैं, बाहर की हैं। आप जब इस अंतस की धारा में आते हो तो आपको ये उम्मीद रहती है कि उन 500 आवाज़ों में से कौन सी आवाज़ सही है। सिर्फ ये बता दो। आप सिर्फ ये चुनाव करने आते हो कि मुझे सिर्फ एक सही आवाज़ बता दो। मैं कहती हूँ कि बिना आवाज़ के भी काम चल जाएगा। सिर्फ मौन में रहकर, मुस्कुराकर, केवल निगाहों से कर्म होगा। परंतु तुम्हें ये बात ज़रा भाती नहीं। तुम कहते हो बाकी सारी आवाज़ें हटा दो, एक तो बताओ, कुछ तो बताओ। इस कुछ से बात नहीं बनेगी, उसके लिए कुछ कुछ होना चाहिए। यही है असली मिलन। इसी वास्तविक मिलन के लिए हम भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर एक्चुअल में मैं सागर हूं। सागर यानी जो हर जगह गहराई से उपलब्ध है, उसकी गहराई का अनुभव करना। सागर यानी जल। यहाँ सब कुछ प्रतीकात्मक है, सिंबल है। सागर यानी जल जो हर दिशा में फैल सकता है। उसे दिशा की कोई पाबंदी नहीं है। जल अपनी मस्ती में कहीं भी फैल सकता है। जो हर तरफ फैला हुआ है, ईश्वर हर जगह फैला हुआ है। जैसे जल एक्सपैंड होता है और जल गहरा भी होता है। विष्णु जी कितना रिलैक्स होकर लेटे हैं, उनके लिए सारी लीला है, खेल है। ईश्वर की पूरी लीला ही खेल है। जल के अंदर वो कितने आराम से बैठे हैं। पंचभूतों में केवल जल का प्रतीक लिया, क्योंकि जिससे हम संबंध बना सके। अग्नि को क्या तुम हाथ में ले सकते हो? तुम वायु को आकाश में हाथ में ले सकते हो क्या? नहीं। जिसे तुम हाथ में लेकर उसे अर्पण कर सको। और पता नहीं इस जल चढ़ाने को लेकर माइंड ने क्या क्या कल्पनाएं कर ली। ध्यान रहे, जैसे जल व्यापक है, गहरा है, उसी तरह मुझे उस एवर एक्सपेंडिंग का एक्सपीरियंस करना है। यानी उस एवर एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस प्रति पल हो रहा है। बस मुझे जागे रहना है। इस भाव से जब आप प्रार्थना करते हो, ओम को नमन, ओंकार को नमन, तभी आप उसी पल में अपनी फैलती हुई ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। इसीलिए जल का प्रतीक चुना। दूसरा सागर। सागर का जब भी दर्शन करोगे, दूर से सागर और आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे। सागर अनंत होता है, लेकिन हम कह देते हैं एक तरह से आकाश भी अनंत है। अनंत यानी शाश्वत, जहाँ दो का मिलन होता है। ये हम सागर किनारे ही महसूस कर पाते हैं।
आपने सुना भी होगा, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। कौन है वो जो सबका है? जहां अनंत संभावनाओं से भरी मनुष्य की चेतना और अनंत विभूतियों से भरी ईश्वर की चेतना का मिलन होता है, वहां मैं ईश्वर रहता हूं। वहां यानी वो जगह कौन सी है? ये सागर है तुम्हारा आज्ञा चक्र। बंद आंखों से आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में थोड़ी देर ध्यानस्थ हो जाएं। आकाश है तुम्हारी गगन गुफा, जहां तुम्हारी इस साधना में तुम्हें केवल ऊपरी भाग का दर्शन होता है, उसे ही सागर दर्शन कहा जाता है। जब तुम अपनी ईश्वरीय चेतना के साथ साथ जहां एक होते हो, आकाश यानी गगन गुफा, सागर यानी अनंत प्रकाश का सागर, यानी तुम्हारी भक्ति, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। रोशनी का कोई दरिया तो है। जब तुम्हारा पूरा उपयोग आज्ञा चक्र के आसपास आकर ठहर जाता है और शरीर का तुम्हें भान भी नहीं रहता, तुम इतने मस्त मगन हो जाते हो। जब तुम्हारे अस्तित्व का सिर्फ इतना भाग ऊपर वाला तुम्हारे अनुभव में आ रहा होता है, उस समय तुम अनंत विभूतियों से भरे उस मिलन की घटना को देखते हो, जिसका हमें प्रतिपल अंतस की धारा में अनुभव हो रहा है। उसे ही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन। उस सागर में मैं हूं, यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं। आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रार तक चक्र तक जो स्थान है, उसमें मेरा अनुभव होता है। वननेस की फीलिंग तुम्हारे रोम रोम को रोमांचित कर जाती है, तुम्हें तमाम रोग और शौक से आज़ाद करा देती है। थोड़ी देर एकाकार हो जाइए, डूब जाइए। बहुत गहरा डूब जाइए। सांस को बहुत देर लगती है आने में। हर सांस से पहले तेरी याद आ जाती है। दूर है तुमसे कोई गम नहीं, दूर रहकर भुला दें वैसे हम नहीं। मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ तुमसे, तेरी याद किसी मुलाकात से कम नहीं।